हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर हम आपको देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रीफिक्स का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसको आज हम बताएंगे आपको। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में यूज होगा, इसका इस्तेमाल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के दोनों क्लास के बच्चे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स देखते हैं। तीन तरह का होता है ये मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स, तीन तरह का होता है ये। टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस जो होता है, थ्री टाइप्स प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस ये थ्री टाइप्स होता है। पहला प्रीफिक्स ऑफ प्रीफिक्स एन। दूसरा होता है प्रीफिक्स आइसो। तीसरा होता है प्रीफिक्स नियो। पहला हम बताते हैं मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स ऑफ एन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स एन। प्रीफिक्स एन का मीनिंग क्या होता है। एन मीन्स होता है नॉर्मल और स्ट्रेट चेन। मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स वहां लगता है जहां पर एल्केन का स्ट्रक्चर जो होता है अनब्रांच्ड होता है, यानी केवल एल्केन का ना कोई अदर ब्रांच ना हो, उसमें कोई अदर ब्रांच अटैच ना हो, वहां पर हम प्रीफिक्स एन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH3, एक हमारा ये अनब्रांच अल्केन है, इस पर कोई भी अदर ब्रांच अटैच नहीं है, इसलिए इसका नाम हम प्रीफिक्स एन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4। 4 है। 4 के लिए हम ब्यूटेन यूज करते हैं, इसको नाम लिखेंगे एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन अर्थात नॉर्मल ब्यूटेन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2 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 CH3। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम पेंटेन यूज करते हैं, तो इसका नाम होगा एन हाइफन दे देते हैं पेंटेन, एन पेंटेन। थर्ड एग्जांपल देते हैं CH3 CH2 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 CH3। इसमें हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। 7 के लिए नंबर ऑफ कार्बन 7 के लिए हम हेप्टेन यूज करते हैं, तो इसका नाम नोमेनक्लेचर हो गया एन हेप्टेन। एन हेप्टेन। एक चीज और समझ लें, कैसे हम मानेंगे कि ये स्ट्रक्चर सही है, एल्केन का स्ट्रक्चर कैसे सही होता है, इसको समझना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन के बाईं कोष में जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझ लें CH3 CH3, तो C ये हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन H, CH H H। कार्बन के बाएं कोष में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाता है कार्बन, जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अगर कार्बन के बाएं कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्ट्रक्चर सही नहीं माना जाता है। इसलिए हमें स्ट्रक्चर लिखते समय यह ध्यान देना होगा कि कार्बन का और हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग है वो सही है कि नहीं है, अर्थात कार्बन के बाएं कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तभी स्ट्रक्चर सही माना जाएगा, अदरवाइज स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। तो ये फॉर एग्जांपल से समझ सकते हैं आप। सेकंड है मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स आइसो। मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स आइसो। आइसो का कहां यूज करते हैं, जब किसी एल्केन के स्ट्रक्चर में
सेकेंड कार्बन पर, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, एक मेथिल ग्रुप अटैच होता है तो उसका नाम हम आइसो के रूप में देते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 CH3 CH2 CH CH3 CH3। यहां पर इस एल्केन में देखते हैं 1 2 3 4, राइट हैंड साइड से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, यानी सेकेंड कार्बन पे एक मेथिल समूह अटैच है। ये दिस इज मेथिल ग्रुप, जिसको हम मेथिल ग्रुप के नाम से जानते हैं, मेथिल ग्रुप। तो आइसो लगाने के लिए हमें किसी एल्केन के स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पर एक मेथिल समूह अटैच होना चाहिए, तब जाके हम आइसो का यूज कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट में लगा हो चाहे वो राइट में लगा हो। तो इसका नाम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स को जोड़ लिया जाता है। जैसा इसमें दिया 1 2 3 4 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन अर्थात कुल कार्बन की संख्या 5 है, तो इसका नाम देंगे आइसोपेंटेन। सेकेंड एग्जांपल से समझते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि 1 2 दूसरे पर एक मेथिल समूह अटैच है, तो इसका नाम आइसो के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसका नाम लिखते हैं आइसोहेक्सेन, हेक्सेन। थर्ड एग्जांपल, तमाम एग्जांपल देकर हम समझ सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, एग्जांपल दे दे करके लिखा जा सकता है। CH CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, और ये लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे, इसलिए इसका नाम लिखा जा सकता है आइसोहेप्टेन, आइसोहेप्टेन। थर्ड है मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स न्यू, मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स न्यू। प्रीफिक्स न्यू कहां इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एल्केन के स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पर दो मेथिल समूह अटैचमेंट होना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट में अटैचमेंट हो चाहे राइट हैंड साइड में अटैचमेंट है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। इस एल्केन की स्ट्रक्चर में देखते हैं सेकेंड कार्बन, राइट हैंड साइड से सेकेंड कार्बन पर 1 2, यानी दूसरे कार्बन पर दो मेथिल ग्रुप, एक मेथिल ग्रुप ये है और एक मेथिल ग्रुप ये है, ये अटैच है, तो इसका नाम हम नियो से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल हम नंबर ऑफ कार्बन जोड़ लेते हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ कार्बन इसमें जोड़ते हैं, देखते हैं कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसका नाम देखते हैं नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेन देते हैं। सेकेंड एग्जांपल देते हैं, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड से दूसरे कार्बन पर दो मेथिल ग्रुप हमने अटैच किया है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करते हैं कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो इसलिए इसका नाम लिखते हैं नियो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन इसका नाम देते हैं। अब हमने पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि एल्केन्स का नाम कैसे लिखते हैं, किस किस कार्बन को क्या क्या नाम देते हैं, हमने पिछले वीडियो में इसको दे चुके हैं। दैट्स ऑल।